Okay, Namaste everyone and welcome. Thank you for joining in. I hope I'm audible to everybody. ठीक है, तो आज का टॉपिक है मैजिक इंग्रेडिएंट्स, ओके, इन आवर लाइफ। तो क्या आपको आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको ऐसे लगता है कि एक मुसीबत या एक दिक्कत या एक प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप डील कर रहे हो फाइनेंस से, जरा फाइनेंस में राहत मिली कि रिलेशनशिप में गड़बड़ शुरू हो गई। रिलेशनशिप और फाइनेंस ठीक है, तो कहीं जाके हेल्थ में गड़बड़ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि क्या बस ये स्ट्रगल ही लाइफ है, चलो इसी से समझौता कर लेते हैं। भाई जीवन, फिर हम बोलते हैं ना, जीवन तो सुख दुख है, ऊपर नीचे चलता रहता है, ऑल दैट। तो आज हम देखते हैं, चलिए हम जानते हैं कि क्या हम इस अगर जिंदगी के रास्ते ऊपर नीचे हैं तो क्या हम उस पे स्टेबल रह पाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले लेट अस स्टार्ट विद शॉर्ट मेडिटेशन। तो आप जहां भी हैं सीधे बैठ जाएं आराम से, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और आप बिल्कुल स्थिर बैठ जाएं विदाउट एनी मूवमेंट। क्लोज योर आईज जेंटली, स्माइल, रिलैक्स, इनहेल, धीरे से लंबी गहरी सांस लें, होल्ड करें, एक्सहेल करें। वन मोर टाइम, इनहेल, होल्ड, स्माइल एंड एक्सहेल। रिलैक्स योर बॉडी, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने श्वास पर ध्यान दें। इनहेल, जैसे इनहेल हो रहा है आपका एब्डोमेन बाहर जाएगा, एक्सहेल, एब्डोमेन अंदर जाएगा। स्माइल, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। ब्रिंग योर अटेंशन टू द सेंटर ऑफ योर चेस्ट। कैन यू फील द मूवमेंट? ब्रिंग योर अटेंशन देयर। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, रिलैक्स। Bring your attention on your head area. देखिए क्या संवेदनाएं हैं, क्या सेंसेशंस हैं, जो भी है। सिर भारी है, लाइट है, दर्द है, जो भी है, कुछ भी नहीं है तो भी। Bring your attention on your face now, on your forehead. खिंचाव है, तनाव है, टाइटनेस है। On the back of your head, महसूस करें। Neck, back of your neck, on your shoulders. Is there any tightness, any sensation, any pain? In your eye sockets, is there itching? Hair touching your face? Putting your attention on your hands, on your legs. Observe your body. Inhale and exhale. Observe your mind. क्या विचार चल रहे हैं, देखें। जो भी विचार चल रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करें। क्या इमोशंस हैं, क्या आप रिलैक्स फील कर रहे हो, जो भी फीलिंग्स है, फ्रेश है, थकावट है, वॉट एवर इट इज, फील इट। फील द फीलिंग, हैव द थॉट, बी अवेयर ऑफ योर बॉडी। नाउ आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन। खुद को एक क्वेश्चन पूछिए कि कौन है जो अपनी बॉडी को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है।
ये कौन है जो विचार कर रहा है? विचार किसे आ रहे हैं? थॉट्स आर इन योर माइंड. हु इज हैविंग द फीलिंग? सो यू आर नॉट द बॉडी. Say yourself, I am not the body. I am not the mind. I am not the thoughts. I am not even my feelings. Then who am I? I am the soul. I am a part of divine God. Inhale and exhale. Smile and you can slowly open your eyes. Okay. तो हम बात कर रहे थे कॉन्फ्लिक्ट्स लाइफ के में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव की. ऐसे महसूस होता है कि एक दिक्कत खत्म हुई नहीं कि दूसरा ब्रेकडाउन शुरू हो जाता. तो क्या बात है जो हम अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाते? तो लेट अस पे अटेंशन फर्स्ट ऑन द थिंग दैट यू यू जो हम हैं, आप सिर्फ एक शरीर नहीं है. ये आपका एक शरीर नहीं है. ये तो विजिबल शरीर है जो हमें दिख रहा है. देयर आर 3 more bodies you have. ओके. सो व्हाट आर दीज बॉडीज? पहले ये समझते हैं, फिर हम जानेंगे कि मैजिक इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और हम उन्हें कैसे बैलेंस करें, कैसे उन्हें समझें. व्हाट आर द इजी स्टेप्स टू लिव अ हैप्पी जॉयफुल लाइफ. छोटी छोटी चीजें क्या करें हम कि हम प्रॉपरली रह पाए, हैप्पीली रह पाए. क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी, है ना. हम कमाते हैं ताकि हम पैसा मिले. पैसा क्यों मिले? ताकि हम खुश हो जाएं. ये फैमिली क्यों, शादी क्यों करते हैं? फैमिली में क्यों रहते हैं? हैप्पीनेस के लिए. राइट. घूमने जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, फील गुड, टू फील हैप्पी. पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी. सो वेन एवर यू डू एनी एक्शन, पहले तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप सोचिए कि आपकी फीलिंग्स क्या है. okay? क्या आपको उससे खुशी मिलती है? तो बात करते हैं अपने पहले बॉडी की, विच इज फिजिकल बॉडी. ओके. ये बॉडी, फिजिकल बॉडी इज कनेक्टेड टू अर्थ. जो 4 तत्व है ना, तो पहले मैं अपनी बॉडीज बोल देती हूँ. तो हमारी एक ये जो फिजिकल बॉडी है जो ये दिख रही है, विच इज मेड अप ऑफ फ्लैश, ब्लड एंड बोन्स. हार्ड मांस और रक्त से बना हुआ ये पहला शरीर है हमारा भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी, विच रिप्रेजेंट्स द अर्थ. ठीक है. और इसको सरवाइव करने के लिए, रखने के लिए हमें लगता है फूड. ठीक है. तो पहला मैजिक इंग्रेडिएंट जिस पर हमें फोकस करना है वो है फूड. ठीक है. कैसे खाना है, क्या खाना है, हम देखें. सेकंड बॉडी which we have is emotional body. Emotional body is which where you have feelings. अब ये दिखती नहीं है, ये बॉडी दिखती हमें एक ही बॉडी है. ठीक है. लेकिन इसके बाजू में एक और बॉडी है हमारे पास, आप समझ लें, जो है इमोशनल बॉडी, विच टॉक्स अबाउट द फीलिंग्स. अब ये फीलिंग्स जो है ना, दिस इज द एलिमेंट ऑफ वाटर. जो 4 मेन तत्व है ना, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर. और अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर, दीज आर द एलिमेंट्स. ये हम 5 पंच महाभूतों से ये शरीर बना हुआ है ना. अकेला सिर्फ अर्थ नहीं है. तो इसमें दूसरा बहुत बड़ा एलिमेंट आ जाता है वाटर का. ऑलमोस्ट 70% ऑफ द अर्थ इज वाटर. 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर. तो द सेकेंड मैजिक इंग्रेडिएंट जो हमें बैलेंस करना है, जिसके बारे में हमें समझना है, सीखना है, वाटर. तीसरी बॉडी पर आते हैं. तीसरी बॉडी है हमारी मेंटल बॉडी, अवर माइंड. मेंटल बॉडी जहां पर थॉट्स होते हैं, विचार, तो जो थॉट्स बनाता है. द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट टू द मेंटल बॉडी इज एयर, हवा. तो हमारा नेक्स्ट तीसरा मैजिकल इंग्रेडिएंट आज है एयर. We are going to talk about these. The fourth one is our
etheric body, okay, spiritual body, which जिसको represent करता है फायर एलिमेंट, जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे तीन एलिमेंट्स की, हमारी जो तीन बॉडी को करस्पॉन्ड करता है, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट earth, water and air, that is food, water and air, and how the balance of these three, or understanding the rules, law about these three things, correct, we can manage most of our lives. हमारी सारी लाइफ हम मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट जब हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की भी, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, हाउ यू कैन फुलफिल योर डिजायर्स एंड बी हैप्पी। मैं बार बार कहती हूँ, पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। तो हैप्पी कैसे होंगे, जब हमारी डिजायर्स पूरी हो जाएंगी। डिजायर्स पूरी करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम कैसे यूज करें, क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम करता है कभी नहीं करता, बट इट इज अ लॉ, सटीक है, एग्जैक्ट है, प्रिसाइज है। यू हैव टू लर्न द मैजिक फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक बार आपने किया तो आना चाहिए आंसर, बराबर। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट, दैट यू नो, प्लस 2ab। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फॉर्मूला समझ में आ गई, एक बार आपने मैनिफेस्ट कर लिया, तो आपको यू हैव कॉन्फिडेंस कि वाओ मैं कर सकता हूँ। चलो एक और चीज मैनिफेस्ट करते हैं। तो लेट मी टेल यू वेरी सून, I will put on the group today. I'm going to conduct a seminar, a workshop on manifestation, law of attraction, visualization, vision board, affirmations. Why they are not working for you? क्या मिस्टेक हम करते हैं कि ये फॉर्मूलाज काम नहीं करते, एक ही बार फ्लूक से हो जाती। फ्लूक से होता है तो वो लॉ नहीं होता, लॉ वो होता है जो हर बार काम करे। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो फर्स्ट डे 1 पे वर्कशॉप में जब हमने लिस्ट बनाई थी, वो लिस्ट में से आपको टिक करनी, ठीक है, टॉप 3 डिजायर्स लेंगे और उसको हम मैनिफेस्ट करेंगे अपने उस वर्कशॉप। चलिए आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक भी आपको हेल्प करेगा मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने में। तो हम बात करें हमारे फिजिकल बॉडी की। तो योर फिजिकल बॉडी इज लाइक अ वेसल, ओके, वेसल, बर्तन। और आपका इमोशनल बॉडी, इमोशंस, वो है पानी, बर्तन में पानी। सो इफ आई कैन से, इफ दिस इज द बॉडी, दिस ग्लास इज बॉडी, इसमें जो पानी है वाटर, वो है एलिमेंट। वाटर एलिमेंट जो है वो थॉट्स, सॉरी, वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इमोशंस वाटर से कनेक्टेड है। तो पहले हम फूड की बात करते हैं। We need to control, you have to learn to control your thoughts. अब थर्ड बॉडी, मेंटल बॉडी, एलिमेंट एयर, एयर, वाटर और फूड को जानकर मैनेज करके हम कैसे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल बॉडी को कंट्रोल में ला सकते हैं। हाउ कैन वी लर्न टू कंट्रोल, एंड हाउ कैन वी लर्न द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्ट विद द हेल्प ऑफ वाटर, फूड एंड एयर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए बात करते हैं पहले फूड की। तो फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, इट इज लाइक अ बैटरी। ठीक है, वो आपका बैटरी है फिजिकल बॉडी में, और उसमें जो एनर्जी है वो इमोशंस है, इमोशन, इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। So that's why I say feelings is the secret, you know. What type of feelings we have to keep? तो पहले आते हैं फूड पे। तो फूड, why it is important, let us see. So I would like to share with you here something. Let us read and understand about food. Yes, I hope you can. Yes. Okay. So let me read this for you. Food is a gift. It is a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with soil, nutrients and water to grow food. ठीक है, तो जब हम बाकी चीजों का ग्रैटिट्यूड करते हैं,
फूड का ग्रेटिट्यूड करना कितना इंपॉर्टेंट है। बिना खाने के तो मतलब एनर्जी नहीं है, जी नहीं पाएंगे। और फूड कब मिलता है? जब हमें पृथ्वी सप्लाई करती है सॉइल से, न्यूट्रिएंट से और पानी से। विदाउट वाटर देयर वुड बी नो फूड, no vegetation, no animals or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life saving medications, and build our homes and every other building material, building and structure. And waters keep our bodies alive. Water, 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 glorious water. If there is magic on this planet, it is contained in water. Lauren Isley, anthropologist and natural science writer. पानी इतना इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो मैंने कहा पानी जो है वो इमोशनल कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। इमोशनल कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है इन द सेंस, जब आप देखते हो अर्थ में जब 70% पानी है और लूनार एक्लिप्स जब होता है या फुल मून होता है, न्यू मून होता है, तो पानी का खिंचाव बढ़ जाता है। ये पानी खींचता है उसी वक्त, उन्हीं दिनों में आप देखते हो न्यू मून पे या फुल मून में इमोशंस बहुत जोर से उठकर आते हैं। अगर आप खुश हो तो बहुत खुश होते हो, सैड हो तो बहुत सैड हो। इसलिए उसको लूनाटिक, द पीपल हु आर अफेक्टेड, देयर इमोशंस आर नॉट इन कंट्रोल, आर कॉल्ड लूनाटिक्स। करेक्ट? सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। हम कैसे ट्रीट करते हैं इस पानी को? तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप पानी का एक ग्लास या पानी की बोतल लेके बैठें। आई विल टेल यू हाउ डू वी ट्रीट वाटर, हाउ डू वी ड्रिंक वाटर, कैसे हम इमोशनल एलिमेंट को पानी से ठीक कर सकते हैं। ठीक है? एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। यस। सो इफ देर इज मैजिक ऑन दिस प्लैनेट, इट इज कंटेन इन वाटर। वाटर में मैजिक है, रियल मैजिक। जैसे कि अगर हम पुराने जमाने में भी जाएं तो आपने देखो ऋषि मुनि वगैरह हमेशा, कुछ भी नहीं होता था, कभी कभी तो कपड़े भी नहीं पहनते थे, लेकिन एक पानी का कमंडल लेके घूमते थे। यस और नो? यस। कुछ भी नहीं होगा उनके पास, कोई उनका साधन सामग्री नहीं रखते थे, लेकिन पानी रखते थे अपने पास, पानी का कमंडल। और क्या करते थे? अगर उन्हें श्राप देना है तो पानी लेके श्राप देते थे। तो वाई डूइंग दैट? उस वक्त हमें नहीं समझ आता था, बट वाटर कैरीज मेमोरी। हमने एक्सपेरिमेंट किया है, हमारे पिछले वाले क्लास में कहा था मैंने आपको, पानी से उबले हुए चावल 3 अलग अलग जार में आपको रखने हैं और आपको वर्ड्स बोलने हैं, और आप देखोगे कि वाटर कंटेन्स मेमोरी। इतना मैजिक है पानी में कि वो पूरी मेमोरी मेमोराइज कर सकता है। आपने देखा चर्च में होली वाटर होता है, हमारे यहाँ चरणामृत मिलता है, हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा हो गई, वो कलश में पानी रखते हैं भगवान के यहाँ। यस और नो? क्या आप समझ सकते हो पानी का कितना महत्व है? हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। आप घर में पानी कैसे स्टोर करते हो? आजकल क्या होता है, हम कहीं से भी पानी पी लेते हैं, वो बॉटल वाला पानी, मिनरल वाटर। कितने लोगों ने उसे छुआ होगा? आपका वो पानी कहाँ पड़ा था आपके पास आने से पहले? और जब हम वो पानी पीते हैं ना दोस्तों, वो हमारे शरीर में आ जाता है। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। एंड नॉट ओनली डज इट बिकम पार्ट ऑफ यू, उसके साथ जो मेमोरी है ना, जो भी थॉट्स है, जो भी व्हाट शुड आई से थॉट्स एंड वॉट एवर फीलिंग्स, जो भी वार्तालाप उसके साथ हुआ है, वो सब आपके अंदर चला जाता है। एंड सेम इज विद द फूड, बिकॉज फूड कंटेन्स वाटर। ओके? So it's very, very important to take care of the water you drink, how you treat water in your house. Where do you store the water? क्या आप घर में मटके रखते हो, या आपके पास आजकल एक्वागार्ड आ गया है तो लोग एक्वागार्ड से डायरेक्ट पानी पी लेते हैं? तो क्या वो कंटेनर प्रॉपर है आपके लिए? तो अगर हमारे पूर्वज मट्टी के बर्तन रखते थे, तो कैन यू इमेजिन अर्थ,
अर्थ एलिमेंट इज द फिजिकल एलिमेंट, वेसल कीप्स इट कूल। अब मटके में क्या होता था पता है, अगर उसकी साइंस हम समझे, मट्टी का था घड़ा। अब उस घड़े में पोरस होता था, उसमें होल्स होते जिससे एयर भी एंटर होती थी, करेक्ट, जो पानी को ठंडा रखती थी, मट्टी और पानी। तो हम एक साथ तीन प्राणा, जो लोग यहाँ मेरे साथ प्राणिक हीलर्स हैं, रश्मि वुड नो दैट, देर आर थ्री मेन सोर्सेज फ्रॉम वेर यू गेट प्राण। अर्थ, करेक्ट, और दैट इज ग्राउंड प्राणा, एयर प्राणा, यू गेट वाटर फ्रॉम, प्राणा फ्रॉम सन। ये सारे पानी एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। तो पानी में भी प्राण होते हैं, तो हमें उसे कैसे ट्रीट करना है पानी को। ओके, तो टिप नंबर वन फॉर यू, पीने के पानी का बहुत ध्यान रखें। अपने घर में मटका, सिर्फ साफ सफाई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट द इमोशनल कंटेंट ऑफ वाटर। अगर आपका जहाँ पानी पड़ा है और वहां पर बहुत झिकझिक हो रही है, जोर जोर से म्यूजिक बज रहा है, झगड़े हो रहे हैं, आपकी बाई आके कुछ कुछ बोल रहे हो, किचन में पानी पड़ा है, ठीक है। जैसे मेरी बाई को एक आदत है, वो आते ही आएगी, जरा सा उसे स्माइल करूंगी या बात करूंगी तो शुरू हो जाएगी, है दीदी आज मेरे साथ ऐसा हुआ, यहाँ लग गया हमारे पड़ोसियों ने, तो आई टेल हर मेरा कुछ चालू है, करेक्ट, आई जस्ट शो हर कि मैं कुछ सुन रही हूँ, अच्छा अच्छा दीदी। अब ऐसा नहीं है उसका दुखड़ा सुनने का, बात ये है कि मेरा पानी किचन में काम करे, खाना पड़ा है, पानी पड़ा है, व्हाट शी इज टॉकिंग इज अफेक्टिंग इट। तो व्हाट कैन यू डू इज यू कैन प्ले अ मंत्र का म्यूजिक। आजकल वो छोटे मशीन्स आते हैं मंत्र वाले, एलेक्सा है हमारे पास, तो एलेक्सा है, तो एलेक्सा प्ले ओम चैंटिंग, तो ओम चैंटिंग करते हैं यहाँ, ओम मने पद में ओम चालू हो जाता है स्लो पे, फॉर 1 आवर, हाफ एन आवर, जितनी देर खाना बनता है पकता है, तो वो पानी, खाना चार्ज हो रहा है। तो आपको बहुत ध्यान देना है अपने किचन में क्या बातें करें, अगर आपको डांटना भी है, कुछ करना है, किचन से बाहर आके, क्योंकि ये सारा खाना और पानी जो है वो मेमोरी है, वो कैच कर लेते हैं। आप सोचोगे अच्छा, तो हम तो आजकल स्विगी और जोमेटो से खाते हैं ना, फूड जो है ना, मिनिमम लोगों का हाथ उस पे लगना चाहिए, कम से कम लोगों ने उसको छुआ होना चाहिए। हम खाते हैं ब्रेड, वड़ा पाव, समोसा, पता नहीं कितने लोगों ने उसको छुआ है, सबके थॉट्स गए हैं, दुकानों पे पड़ा रहता है ना खाना, दुकान पे कितने लोग बतियाते रहते हैं, बातें करते हैं, फोन पे बात करते रहते हैं। मेरे पति भी कभी फोन पे आके बात करते हैं, तो मैं उनका ऐसे इशारा करती हूँ कि बाहर जाके बात करिए, किचन में नहीं। सिर्फ किचन में आने से थोड़ा डरते हैं, पर पहले ऐसे होता था बड़े घरों में, एक ही महाराज होता था खाना बनाने का, कुक, और किसी को अलाउड नहीं होता था किचन में आना, बाहर नहाए बगैर लोग किचन में नहीं जाते थे। खाने को ऐसे ट्रीट करते थे। आज जो हमारी दशा है, आज जब हम इमोशन से जूझ रहे हैं, तो मेन वन ऑफ द कॉजेस आई विल से इज हाउ वी ट्रीट अवर फूड एंड वाटर। हमारे खाने और पानी पर हम जैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, वही हमारे इमोशंस पे और मेंटल बॉडी पे अफेक्ट कर रहा है। तो पानी को चलिए बात करते हैं, तो स्टोर कैसे करोगे, फूड को कैसे स्टोर करोगे, कि कोई भी बात या ऐसी आवाज, हम जैसे वड़ा पाव ये वो भी खाते हैं, अब लोग तो बात कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, अब लोग की प्रगति, हमेशा तो हम अपना टिफिन नहीं कैरी कर सकते, कभी कभी बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसे ब्लेस करके खा सकते। ब्लेस करना, आप बोलोगे भाई हमें तो इतना बड़ा सब प्रेयर वेयर करे, लोग देखे, बोले क्या, नहीं। आप सिर्फ अगर उसे देख लो ना, देखना एनर्जी है, उस खाने को देखो आप प्यार से, और मैजिक इंग्रेडिएंट 3 बार अगर आप अपनी पलके भी झपका दो और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल दो, थैंक यू फॉर द फूड, उससे भी वो क्लीन हो जाए। या आप जो भी मंत्र जाप आप ज्यादा करते हो, अगर आप ओम नमः शिवाय करते हो, ओम मने पद्मे ओम करते हो, या जय श्री राम बोलते हो, जय श्री कृष्ण बोलते हो, हरि ओम हरि ओम हरि ओम 3 बार, एनी सेक्रेट वर्ड, लुक एट द फूड एंड से दैट, इवन एट द वाटर। हम बिस्लरी मंगाते हैं, हमें लगता है हम प्योर वाटर पी रहे हैं, पर हमें पता है उस वाटर में कितनी मेमोरी है। तो जब आप पानी लेते हो, ठीक है, आई होप यू आर सिटिंग विद द वाटर, यू कैन टेक द वाटर, टेक इट ना। पानी पीने का तरीका क्या है, पहले तो ऑलवेज टेक दैट यू ड्रिंक विद इन अ ग्लास, नॉट फ्रॉम अ बॉटल, ठीक है। पर अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपको बॉटल से ही पीना है, अवॉइड प्लास्टिक,
ओके, अवॉइड प्लास्टिक। अभी इसकी भी एक साइंस है कि आप चांदी के ग्लास में पियोगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, तांबे के ग्लास में पियोगे तो क्या होता है, मेनी थिंग्स आर देयर। लेट्स नॉट गो इनटू सो मच डिटेल। पर हम इतना कर सकते हैं कि जब हम पानी पीते हैं तो क्या तरीका है पीने का। ऐसे, तो आपने पानी लिया, मुंह में लिया। जब आप मुंह में ले रहे हो आपको फट से अंदर धड़ाधड़ नहीं पीना है। ये लोग पानी बहुत फास्ट पीते हैं, नहीं। जब तक वो आपके मुंह में है आप देखेंगे कि वो आपके सारे पूरे मुंह को टच कर रहा है, ऑल द साइड्स, अप डाउन बोथ द चीक्स, एंड देन उसको फील करके फिर आपको अंदर गल्प करना है। ओके, सो ऐसे, इतना भी जल्दी हो आपको पानी बहुत प्यास लगे तो भी पानी इसी तरह से पीना है। क्या होता है, जितनी देर वो पानी आपके मुंह में रहता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर, यू विल सी दैट इट्स टेम्परेचर चेंजेस एंड देन इट गोज इनसाइड। तो ये एक बहुत तरीका है, आपको देखना है पानी को। अगर आपको लग रहा है कि बाहर से लिया है मैंने, आप उसे देखो। देखने से भी क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि ऑब्जर्वर इफेक्ट। अगर आप ऑब्जर्व भी करते हो, लॉ ऑफ द अर्थ, स्कूल हमने पढ़ा है। एनीबडी, व्हाट इज इट? एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जैसे आप पानी पे अटेंशन डालते हो उसमें एनर्जी जाती है, और आपको थैंक यू बोलना है, आप अपना मंत्र जाप कर सकते हो। और आपको ऐसे पानी हमेशा ऐसे, नॉट सीधा अंदर, सी दैट इट टचेस द होल ऑफ योर माउथ एंड देन गोज इन। नाउ, ओके, दिस इज अबाउट योर मेंटल। आप ये करेंगे और आप देखोगे कि आपके इमोशंस में इंस्टेंट इंस्टेंट डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप बहुत चिड़चिड़ करते हो, गुस्सा आ जाता है, या कभी कभी सैड हो जाते हो, जस्ट ट्राई डूइंग दिस। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ड्रिंकिंग वाटर। लेट अस रीड नाउ एंड ऑल्सो अबाउट द फूड। फूड व्हेन यू आर चूइंग, कितने जने जिन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ओके, समझ में आ जाता है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी भड़क ही जाते हैं, लगता है अरे यार नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन भड़क गए। बहुत आसान तरीका है। और गुस्सा होने के बाद रियलाइज होता है कि यार नहीं करना चाहिए था, पर हो गया ना। और इम्पैक्ट तो हो गया आप पे, शरीर पर। जैसे ही आप गुस्सा करते हो सारा केमिकल्स जो है इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, राइट। तो ये सब केमिकल्स को ही ठीक करना है अगर आपको। तो आई वॉज सेइंग इज, हाउ डू यू ईट फूड, ट्राई दिस टू रिमूव एंगर। मैंने कहा था ना, सिंपल वेज टू लिव हैप्पी लाइफ। आप सिर्फ अब से आज की डेट नोट करें, और अब से 15 दिन, 15 डेज के लिए आप जो कुछ खाएंगे, ठीक है, पहले उसको आप देखेंगे। अब आप बोलिए बिना देखे, तो कभी कभी बिना देखे ही खा लेते हैं फटाफट। माय हस्बैंड डज दैट। एक तरफ फोन पे बोल रहे होते हैं, दूसरी तरफ खा रहे होते हैं, फिर मैं पूछती हूँ आपने, आपको दाल कैसी लगी ना, हाँ अच्छी थी। मैंने कहा मैं तो दाल बनाई हूँ, ये तो कड़ी है। हाँ हाँ वही वही। मैंने कहा कमाल है यार, हम इतना समय डाल के खाना बनाते हैं, तो आप कम से कम उसको देखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लुक एट द फूड विथ योर आईज, यू आर एनर्जाइजिंग इट, से थैंक यू टू इट। ओके, एंड व्हेन यू आर ईटिंग इट, एंगर भगाने का बता रही हूँ, जब आप उसको खा रहे हो मुंह में रखें, और एकदम आराम से, मतलब कि वो एक निवाला है ना, बहुत देर लगाए उसको चबाने में, जब तक कि वो पूरी तरह से, मतलब हमारे ये कहा जाता है 32 टाइम्स खाना चाहिए, चबाना चाहिए उसको। इतना स्लो खाए ना कि आपको थोड़ा ऐसे इरिटेशन होगा यार क्या, लेकिन करना है जब तक कि वो प्रॉपरली एकदम ये ना हो जाए, फिर आपको उसको निगलना है, जैसे आप पानी को निगल रहे हो। यू टेक दैट मच टाइम, एटलीस्ट 15 मिनट्स। अगर आप 5-10 मिनट में खाना खा लेते हो तो आप उसको डबल कर दो टाइम, 20 मिनट में खा रहे हो तो 35 मिनट्स कर दो, और उतनी देर आप चबा के खाओ। बस 15 दिन करो, उसके बाद आप अपनी स्पीड पे आ जाना। और आप देखोगे कि अचानक से आपका गुस्सा जो है कम हो गया। इट विल अफेक्ट योर इमोशंस 101%, लिख के लीजिए। डू इट, ओके, फॉर एनी इमोशंस। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट डज इट से। सो इट सेज दैट, यस, so where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But
Here we are on this beautiful planet together, living life it is challenges and ecstatic joys because of nature's gift of food and water. To say the simple magic words thank you before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. तो आज के बाद आपका ये एक्टिविटी फॉर द वीक, डेली एक्टिविटी, डेली प्रैक्टिस रहेगा। जब भी आप कुछ मुंह में डालो या आप पानी पियो या कुछ भी खाओ, आप मैजिक वर्ड्स थैंक यू बोलोगे। ठीक है, पहले हम लोग बोलते थे वो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, नहीं नहीं नॉट दैट, क्या बोलते थे, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, ऐसे कुछ तो भी एक मराठी में श्लोक था, हम लोग वो बोलते थे खाना खाने से पहले, और फिर ऐसे पानी से उसको ये करके फिर खाते थे। सो अभी मुझे उसका मीनिंग समझ आ रहा है कि जब हम पानी लेके थाली से घुमा के ऐसे खाते हैं, करेक्ट, तो सिर्फ ब्राह्मण लोग करते थे पहले, वी आर ब्राह्मण सो वी यूज्ड टू डू दैट। तो जब हम ये करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसकी जो मेमोरीज है ना वो ऐसे पानी से निकाल देते हैं। वाटर एब्जॉर्ब्स, वाटर हैज अ क्वालिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग, वाटर हैज क्वालिटी ऑफ हैविंग मेमोरी। तो जब हम पानी को ऐसे करके खाते हैं तो हम उस खाने पे जो भी इम्पैक्ट हुआ है, जो भी मेमोरी है, वो सारी हम हटा देते हैं खाने से, और फिर वो खाना शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों के हाथ लगे हैं खाने पे, जिन लोगों के विचार गए हैं खाने में, वो सारे निकल जाते हैं, फिर वो खाना हो जाता है खाने के लायक। Okay, so you have to say simple words thank you before you eat or drink anything, and then you will see that is the recognition and gratitude for the miracle of food and water. The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it does not just affect your life. Your gratitude also impacts the world's supply. अब ये समझना पड़ेगा, जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो सिर्फ हमारे लिए या हमें उसका अच्छा फल नहीं मिलता, पर पूरे वर्ल्ड का सप्लाई में वृद्धि हो जाती है। इफ इनफ पीपल felt gratitude for food and water, it would actually help people who are starving and are in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, द एक्शन ऑफ मास ग्रेटिट्यूड, मास मतलब साथ में, तो अगर 4 जन फैमिली में है, अगर साथ में सब लोग हाथ जोड़ के ग्रेटिट्यूड बोल के खाते हैं, तो मस्ट प्रोड्यूस इक्वल मास ऑफ रिएक्शन which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. क्योंकि हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो जब आप हाथ जोड़ के थैंक यू बोलते हो खाने के लिए, तो आपको और फूड मिलता है, सिर्फ आपको नहीं, पूरे प्लेनेट को। इन एडिशन, योर ग्रेटिट्यूड फॉर फूड एंड वाटर कीप्स द मैजिक कंटिन्यूइंग इन योर लाइफ, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. In the ancient times, people believed when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as observer effect, ये जो मैंने आपसे अभी बात करी कि ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या होता है, कि जब आप पानी को देखते हो, सिर्फ देखने से उस पर इफेक्ट होता है, मॉलिक्यूलर चेंजेस आते हैं। सिर्फ एक चीज को, अगर ये जो पानी लेके बैठे, अगर उसको मैं सिर्फ थोड़ी देर देखूं ना, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इम्पैक्ट पड़ जाता है। ठीक है, तो जब आप उसको देख के उसको ग्रैटिट्यूड बोलते हो ना, करेक्ट, एंड यू से, अगर आपको और समय है तो आप बोलोगे कि इसमें जो मेमोरीज हैं, जितने लोगों ने इसको छुआ है, इसकी सारी मेमोरीज को मैं क्लियर करती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Correct. So, with observer effect in quantum physics refers to the changes that an act of observation makes on whatever is being observed. सिर्फ water नहीं, even food. जब आप पानी को भी ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, तो भी उस पर आप एनर्जाइज कर रहे हो, आप उसका एनर्जी स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो, एंड यू प्योरीफाई देम सो दैट एवरीथिंग यू कंज्यूम हैड अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ वेल-बीइंग ऑन योर बॉडी. One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you are eating or drinking. तो जैसे मैंने आपको बताया कि पानी हमें पीना कैसे है, करेक्ट, नॉट वेरी फास्ट गल्पिंग डाउन,
बट वेरी स्लो। आपको अपने कंटेनर का भी ध्यान रखना है, एटलीस्ट आई डू दैट। सो आई हैव अ भले फैमिली है घर में, लेकिन हर एक का अपना कप है, कोई एक दूसरे के बर्तन में नहीं लेता, क्योंकि जितनी बार आप उसको छूते हो ना, उतनी बार भी उसमें मेमोरी जाती है, बार 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 रेपिटेशन से। सो इट इज ऑलवेज ऑलवेज गुड, इवन इन योर ऑफिस इफ यू आर हैविंग, ठीक है, सी दैट यू हैव योर ओन कंटेनर, योर ओन डिश, योर ओन स्पून, very important. So how you treat your food and water very much affects your well-being. Food is your physical body. बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन, और कहते हैं जैसा पानी वैसी वाणी। बड़े लोग कहते हैं तो पानी और वाणी, वाणी क्यों ऐसे निकल जाती है, शब्द ऐसे निकल जाते हैं, क्योंकि इसमें मेमोरी है, ये स्टोर करता है, हम जो बोल रहे हैं वो सारा इसमें जाता है, इसलिए ब्लेस्ड वाटर होता है। जब कोई बीमार भी होता है, आप देखते हो मंत्र जाप करते हैं तो पानी रखते हैं आगे, फिर मंत्र जाप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल महामृत्युंजय मंत्र कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, फिर इसमें फूक देते हैं ऐसे, देन कवर इट, तो ये हो गया ब्लेस्ड वाटर। जब बहुत सारे लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं और उस पानी को देखते हैं, ब्लेस करते हैं, उसमें एनर्जी जाती है, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, whenever you eat anything or you drink anything, it is very important that you eat, keep it in your mouth for some time and say thank you. थैंक यू बोले बगैर वो गले से अंदर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो पानी हो चाहे वो खाना हो, क्योंकि पानी आपके इमोशंस पे सीधा इम्पैक्ट करता है और खाना आपकी फिजिकल बॉडी पर इम्पैक्ट करता है, ठीक है। चलिए, तो ये अब से आपकी प्रैक्टिस रहेगी। बीइंग ग्रेटफुल फॉर सिंपल थिंग्स इन लाइफ लाइक फूड एंड वाटर इज वन ऑफ द डीपेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, एंड व्हेन यू कैन फील दैट डिग्री ऑफ ग्रैटिट्यूड, you will see the magic happen. So it is all the game of feelings. पूरी फीलिंग्स की गेम है, फीलिंग्स की दुनिया है। आप कैसा फील करते हो, क्या आपको सच में इस पानी को देख के बहुत ग्रैटिट्यूड है कि सच में मैजिक है, कहाँ से आया ये लिक्विड, कैसा है, ये लिक्विड है ना, सो मैजिकल, इट इज सो मैजिकल, सो सो यूजफुल, और हम इसी से बने हैं। वी हैव टू बी ग्रेटली ग्रेटली केयरफुल बाय डीलिंग विथ फूड एंड वाटर, और मैनिफेस्टेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, करेक्ट। तो जब हम वर्कशॉप करेंगे तो आई विल टेल यू इन मोर डिटेल हाउ वी कैन मैनिफेस्ट क्विकली, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया फूड एंड वाटर का। अब हम आते हैं तीसरा मैजिकल इंग्रेडिएंट जो हमारा है आज का। तो बिफोर वी गो फॉर द थर्ड, दैट इज एयर, लेट मी quickly summarize what I spoke about food and water. So as I said, what we can see now is our physical body. Along with this, we have three more bodies. We have emotional body, we have mental body, and we have spiritual body, etheric body. Emotional body का element है water. Physical body का element है earth. Earth, water, एयर इज मेंटल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम आगे आते हैं। एंड लास्ट इज फायर, दैट इज एथरिक बॉडी, ओके, उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। फिर हमने देखा कि पानी को कितना पावर है, ठीक है, और इसको क्यों हमें प्रॉपरली हैंडल करना है, क्यों फूड और पानी को प्रॉपरली हैंडल करने से हमारे प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं, क्योंकि पानी इमोशनल कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। और आज मानवता, ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम डील कर रहे हैं मैनेजिंग देयर इमोशंस। पेशेंस नहीं है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ा हो रहे हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, फैमिलीज आ रही, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रहे हैं, इमोशंस कैनॉट हैंडल। If you learn to manage water, as I said, and your food, most of your life, most of your problems will disappear with the power of gratitude for these two magical ingredients. You have learned how to reprogram your water, how to master your emotions by keeping your water clean and pure. Emotions are a magnetic force, and water has memory. It captures like a magnet. Okay. तो आगे बढ़ते हैं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इमोशंस ना, ईच इमोशन इज एनर्जी इन मोशन विच वाइब्रेट्स।
वाइब्रेशन, फोन वाइब्रेट मोड पे डालते हैं, वैसे हमारा हर विचार वाइब्रेट करता है, वैसे हमारा हर इमोशन वाइब्रेट करता है एक फ्रीक्वेंसी पर। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है लव, उसके बाद ग्रैटिट्यूड। Okay, so there is a feeling chart which I can show you and share with you why it is so important. Let me tell you why it is so important, to mind your feelings properly. Let me stop this and yeah, share another thing. Why it is so important? क्यों इतना important है हमारी feelings पर ध्यान देना, क्योंकि feeling is the secret. Yes. Okay. Let me give you the feeling chart. तो द नेगेटिव फीलिंग्स, जब हम नेगेटिव फीलिंग्स में होते हैं, इट इज वेरी इजी टू गो इनटू द नेगेटिव फीलिंग्स। नीचे जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजी, बट अपने आप को ऊपर रखना क्लियर फीलिंग्स में इज विल टेक सम एफर्ट्स। ओके, और जब आप पानी और ये लेते हो, 1 सेकेंड, यस, आई होप यू कैन सी द फीलिंग चार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये जो लव है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। फिर ग्रैटिट्यूड, जॉय, पैशन, एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, होप, सेटिस्फैक्शन। और नीचे है बोर्डम, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, जलस, दुखी होना, गिल्ट करना खुद को कि मेरी वजह से ये हुआ है, या फिर डिस्पेयर, फियर, डर। डर सबसे कम इस पे वाइब्रेट करता है, बहुत नीचे। तो अगर आपको आपका मन चाह चाहिए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वाइब्रेट एट दैट फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में हम बात करेंगे वर्कशॉप में बहुत डिटेल से, पर ये आप समझ लें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ingredient is food and water, and why we should be very careful in handling food and water. Okay, food और water को हैंडल करने के लिए हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम आराम से, बहुत ध्यान से उसे हैंडल करें। कुछ अनसीन फोर्सेस हैं, ओके, जो हमें ड्राइव करते हैं। चलिए अब आगे आते हैं हम एयर पर, जो थर्ड मैजिकल इंग्रेडिएंट है, जो कि हवा। यस, सेकंड, वेरी गुड। यस, सो द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। सो व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट? तो जब न्यूटन कहता है कि when I look at the solar system, I see the earth at the right distance from the sun to receive proper amounts of heat and light. This does not happen by chance. Those words made me think more and more about the bigger picture. It is not an accident that there is a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it there is no air or oxygen. It is not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continuously replenished. तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्यों है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और प्लांट्स वही लेते हैं? हमें ऑक्सीजन चाहिए और प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं। तो ये सिस्टम जो है एक्सीडेंट नहीं है। सोलार सिस्टम को प्रॉपरली बनाया गया है। देयर इज अ डिवाइन इंटेलिजेंस। कुछ तो एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, एक बहुत बड़ा, एक शक्ति बोल सकते हो आप उसे, अगर आप भगवान में नहीं मानते तो। एक कुछ तो इंटेलिजेंस है जो कि पूरी दुनिया चला रहा है। कोई एक्सीडेंटली बिग बैंग हो गया और दुनिया चल रही है, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इन द गैलेक्सी, इन दिस कॉस्मिक cosmos is planned. Okay, there are thousands of parameters and ratios that support life on earth. All of them are on the knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on this planet. It would seem that they are perfectly designed
एंड बैलेंस्ड फॉर अस। तो जब आप ये रियलाइज करते हो कि कोई भी चीज एक्सीडेंट नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है, हर चीज बिल्कुल सोच विचार करके हुई है। इट इज सेड दैट देयर आर नो एक्सीडेंट्स। इवन इन निशिन बुद्धिज्म आई यूज्ड टू फॉलो, जहां पर एक लाइन, पहली लाइन थी, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो हम दुखी हो जाते हैं, अरे ऐसे क्यों हुआ, अरे वैसे होता। तो आप अगर ये एक लाइन, देखिए जिंदगी में ना दोस्तों, एक लाइन भी बहुत होती है तर जाने के लिए। अगर आपको एक लाइन याद रखें, जैसे कि मैंने दो तीन चीजें मुझे बिल्कुल ध्यान रह गई थी जब हम मैनिशिन बुद्धिज्म नम्य रेंगे क्यों चैंट करते हैं। और वो पूरी फिलोसॉफी बेस्ड है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है, ऐसे। और उसमें एक लाइन थी, नथिंग हैपेंस विदाउट रीजन, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। हर चीज के पीछे कोई कारण है। जब आप ये समझोगे, तो अगर हमारे साथ कोई मिसफॉर्च्यून हो रहा है, कोई ब्रेकडाउन आ रहा है, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इसके पीछे भी कोई कारण है। वो एक बिगर पिक्चर है, डिवाइन इंटेलिजेंस है, जो हमें अब नहीं समझता। अब हमने जितनी भी उम्र काट ली है, चलिए हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। ठीक है, जो जो चीजें हमारे साथ हुई, कई चीजें हुई जो हमें लगता है अच्छी नहीं थी, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम आज सोचें, उन चीजों की वजह से बहुत सारी और अच्छी चीजें हुई। सो नेवर गो इनटू गिल्ट। ओके, कि अगर ये होता तो ये हो जाता, वो होता तो। जो कुछ आप आज हो, वो आपको बनने के लिए जो चीजों की जरूरत थी, वही चीजें, वही एक्सीडेंट्स, वही सरकमस्टेंसेस हुए हैं। यू मे नॉट अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर, यू आर जस्ट अ स्मॉल पार्ट इन द बिग मशीन। आई थिंक सो व्हेन एवरीथिंग इज सो प्लान्ड, जब सब कुछ इतना प्लान्ड है, अगर आप ये आपको समझ में आ जाए कि अर्थ इज इन परफेक्ट हार्मनी, एवरीथिंग इज इन द हार्मनी, इन अ ट्यून लाइक अ ऑर्केस्ट्रा। और देखिए, हमारी जरूरत के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए, इस शरीर को, इस फिजिकल बॉडी को सरवाइव होने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो अबंडेंस में है। यस और नो? क्या चाहिए आपको? पानी। इसके बगैर आप बिल्कुल नहीं जी सकते। कितने घंटे रह सकते हैं बिना पानी? खाने के बगैर कुछ दिन, पानी के बगैर कुछ घंटे, और हवा। ये तीनों चीजें अनलिमिटेड सप्लाई है। पेड़ पौधे, फूल, खेत खलियान सब भरे पड़े हैं फूड से। इतना फूड है, इतना पानी है, और इतनी हवा है। आप कितनी भी हवा ले लो, आपको ये चिंता नहीं करनी कि अरे बाप रे मेरे लिए कल हवा बचेगी कि नहीं। बहुत है। जी भर के सांस लो, जी भर के पानी पियो। ऐसे नहीं कि पानी कम हो जाएगा, धरती से पानी कम हो जाएगा, या धरती से खाना कम हो जाएगा। इट विल नेवर हैपन। द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ इज नॉट एन एक्सीडेंट और फ्लूक ऑफ नेचर। When you think about the greatness of what you have had to take place in the universe for us to have air, and then you take breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of word. ये इतना इम्पोर्टेंट है हवा का महत्व। जैसे हमने पानी का महत्व समझा, तो हवा का क्या इम्पोर्टेंस है, कि इस हवा को प्रोड्यूस करने के लिए जब आपको समझ में आ जाएगा कि हर चीज को, मतलब उस ऑक्सीजन को आने के लिए यहाँ पर, 1 सेकेंड, यस, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। नो, अर्थ इज इन परफेक्ट हार्मनी जस्ट टू सपोर्ट अस टू ब्रीथ, टू हैव दैट एयर। सिर्फ इंसानों को जिंदा रखने के लिए ये मैकेनिज्म बना है। इस पृथ्वी को कुदरत ने बनाया है, कितना मैजिक है, isn't it? Says that magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. Okay, when we take
When we take one breath after another, never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body. And as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last for more than few minutes. When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for real gifts in life. अब ये real gifts क्या है जिंदगी के? यही 3 ingredients, magic ingredients: food, water and air. ठीक है, अब तो हम बोलते थैंक यू फॉर द एयर कंडीशन इन माई हाउस, थैंक यू फॉर द इलेक्ट्रिसिटी 24/7 वाटर इन माई हाउस, थैंक यू फॉर माई कंफर्टेबल वाटर हाउस, थैंक यू फॉर माई कंफर्टेबल एलिवेटर इन द हाउस, थैंक यू फॉर द सिक्योरिटी। ये सब भौतिक चीजें हैं, लेकिन जो रियल मैजिकल चीज हमें मिली है ना, जब आप उसकी गहराई को समझें और उसके लिए दिल से महसूस करें ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड, रियली आपको मैनिफेस्टेशन का रूल समझ जाएगा। The more grateful I became for the sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material thing I have dreamt of having poured down upon me, I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life, like nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. जब आपको deepest level पे जाना है, highest store पे, we have completed 4 sessions. This is the last session of this series. तो इसमें सबसे रियल बात यही है, फूड, वाटर और एयर पर ग्रेटिट्यूड करना और डीपली डीपली फील करना. Whoever has felt gratitude deeply for these 3 things will receive absolute abundance. Absolute abundance. तो अब आपको करना क्या है, आपकी प्रैक्टिस क्या है? आज से मतलब कल तक जब भी आप हवा के बारे में सोचें, ठीक है, आप ब्रीथ करें. 5 डेलिबरेट ब्रेथ लेने आपको, फुल ब्रेथ्स 5 बार. फुल इनहेल, जैसे मैंने अभी मेडिटेशन में करवाया, इनहेल, होल्ड करें, एक्सहेल करें 5 टाइम्स. और हर बार आप बोलोगे, प्लीज मार्क दीज वर्ड्स, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ. इस जादुई हवा को जिसको मैं ले रही हूँ, ब्रीथ कर रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू. थैंक यू फॉर दिस लाइफ गिविंग एयर. ये आप सुबह सुबह में करें. कल संडे है, वॉक करने जाए, या सुबह सुबह में आप अपनी खिड़की खोल रहे हैं, फ्रेश एयर को फील करें अपने फेस पर, ठीक है, एंड जस्ट फील दैट एयर कमिंग इनसाइड यू. उस हवा के तत्व को महसूस करें. यू कैन डू इट व्हाइल यू आर वॉकिंग, वेटिंग इन अ लाइन, शॉपिंग, एनीथिंग. बट important thing is to feel the feeling of air going in and coming out of your body. Breathe the way you breathe naturally, because the magical practice is not about breathing. It is about your gratitude for the air you breathe. उस हवा के लिए आपको धन्यवाद बोलना है. आप इनहेल करते हो, थैंक यू बोलेंगे, एक्सहेल करते हो, थैंक यू बोलेंगे. पता है, हमने जैसे मैजिकल फुटस्टेप्स सीखे थे, एक पैर रखते थैंक यू, दूसरा पैर रखते थैंक यू. ये प्रैक्टिस आपको छोड़नी नहीं है. ये वाले प्रैक्टिस आपको इम्बाइब कर देनी है. आपका नेचर बन जाना चाहिए ये, कि आप कदम आपके उठे, किचन से आप बाहर जा रहे हैं, कचरे का डब्बा रखने सुबह में, तो भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. दरवाजा खुला, कचरे का डब्बा रखा, दरवाजा बंद किया, थैंक यू, बेडरूम तक गए या किचन तक गए. इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप कंप्लेन करना छोड़ दोगे. इतने मैजिक होने लगेंगे. आई एम श्योर मैजिक मस्ट हैव ऑलरेडी बिगन, अगर आपने ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस कर दी हैं. तो एक और बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है कि जब भी आप ब्रीथ करो, कम से कम 5 बार तो अवेयर होके करोगे. इनहेल करोगे, उस हवा के लिए, हवा को महसूस करोगे,
और थैंक यू बोलोगे. इन द एंशियंट टीचिंग इट इज सेड दैट when a person reaches to the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. So ultimate level of gratitude is being grateful for the air. उस हवा के लिए जिस तो हमें याद भी नहीं रहता. हम बोलते हैं हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं है. अच्छा है भगवान ने ऑटो सिस्टम पे डाला है ना. ईश्वर जी अगर आपके हवाले छोड़ देते भाई तुम ब्रीदिंग भी तुम्हें करनी है तो याद ही नहीं रहता. तो इसमें भी हम गड़बड़ करते है ना. सो अगेन वाई एयर इज सो इम्पोर्टेंट. एयर इज एन मेंटल एलिमेंट को इम्पैक्ट करती है. तो आप देखोगे जैसे ही मुझे आप लोगों को यहाँ लाना होता है सेशन शुरू करने से पहले तो मैं क्या बोलती हूँ. क्लोज योर आइज, शॉर्ट मेडिटेशन, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल. क्या होता है इमीडिएटली ऐसे करने से पहला इम्पैक्ट होता है कि आपके विचार जो है ऐसे शांत हो जाते हैं. ठीक है. एयर एलिमेंट deals with the mental faculty. Mental is thoughts, and you have to learn to control your thoughts. Correct? It's like you have three bodies and spirit, soul is driving. जैसे कि आपके पास कार हो, ये फिजिकल बॉडी ठीक है और उसमें एनर्जी है फूड, पानी क्योंकि मेंटल बॉडी पे काम करता है. और एयर, सॉरी पानी इमोशनल बॉडी पे काम करता है और एयर मेंटल बॉडी पे काम करता है. तो अगर आपको आपके तीनों बॉडी को अलाइनमेंट में लाना है फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्रीट योर फूड प्रॉपरली. कैसे बोला मैंने, 15 दिन के लिए, सिर्फ 15 दिन, आज 3 तारीख से लेकर आप 15 दिन 18 मई तक आप क्या करोगे. खाना जब भी खाओ बहुत समय लगा, चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो. चाहिए तो अलार्म लगा लो फोन में खाना खाने से पहले. मैं तो घड़ी देख के बैठती हूँ कि कितने बजे खाना खाने बैठ रही हूँ और जब खाना हो जाता है तब घड़ी देखती हूँ कि आज मैंने कितने मिनट में खाना खाया है. इतना स्लो आपको खाना खाना है, सिर्फ 15 दिन. आप देखें हाउ योर इमोशंस विल चेंज. दूसरा काम क्या करना है, पानी पीते वक्त आपको उसे देखना है जैसे आप खाने को देख रहे हो वैसे. यू हैव टू ब्लेस इट. देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड वो कहाँ भी रहेंगे ना, किधर भी, हम इतना उसके साथ में घूम कर आए हैं, कई बड़ी रेस्टोरेंट में गए हम. वेर एवर शी इज ना, शी विल नेवर फॉरगेट टू थिंग्स. फर्स्ट, शी विल वॉश योर हैंड्स. कभी कभी हम तो जस्ट वो स्प्रे लगा दिया चलो भाई पहुंच लिया साफ ही है, नहीं, शी विल ऑलवेज गो एंड वॉश योर हैंड्स. एंड सेकेंड थिंग, शी विल ऑलवेज ब्लेस द फूड. शी विल ऑलवेज क्लोजर, मतलब कहीं भी हो सीधा हाथ जोड़ लेती है, आंख बंद करके फिर खाती है. हम तो बाबा बहुत भूख लगी कभी कभी बच्चे कूद जाते हैं खाने पर. करेक्ट. बट शी इज द, मतलब उससे मैंने हमेशा सीखा है. और जब भी खाना खाने लगती मुझे याद आती है कि तृप्ति हमेशा पहले हाथ जोड़ती खाना खाने से पहले, हमेशा. हाउ यू लर्न फ्रॉम एवरीबडी. तो मैं तो खुद मैजिक सिखाती हूँ, कभी कभी भूख लगी तो फटाक से मुंह में डाल देती हूँ. ऑफकोर्स मुंह में जाते ही याद आ जाता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुरू हो जाता है ब्लेस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये तीन जादुई तत्व, फूड, एयर और वाटर, वो आप बहुत अच्छे से ट्रीट करें. हवा का तो आपको क्या है, सिर्फ आपको हमेशा उसका अवेयरनेस रहना चाहिए. अब जब अवेयरनेस रहेगा ना तो आपकी ब्रीदिंग पे आपको बराबर पता होगा कि आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हो कि राइट से ले रहे हो. और जैसे पता है, आपने देखा है कभी ये थॉट से कैसे रिलेटेड है. अगर आपको गुस्से वाले थॉट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं घर में आई और मेरी काम वाली ने कुछ गंदा काम किया है या कुछ तोड़ फोड़ दिया है, तो पहले क्या होगा, गुस्सा. गुस्सा आएगा ना मुझे, गुस्सा आता है तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन बॉडी में. पहले सांस, देखा है? गुस्से में नाक फूलने लग जाती है, फटाफट सांस लेने लग जाते हैं. कछुआ कितना जीता है, 100 साल. क्यों, 1 मिनट में एक ही सांस लेता है. और डॉग कितना जीता है, 10 साल, 15 साल मैक्सिमम. उसकी सांसें बहुत फास्ट चलती हैं. 20 25 सांसें 1 मिनट में ले लेता है डॉग. ये सांसें इतना इम्पैक्ट करती हैं. थॉट्स एयर को इम्पैक्ट करता है. एयर कहाँ से आती है हमारे बॉडी में, सांस से. पानी है हमारे अंदर तो इमोशंस. खाना इज एनर्जी, ये फिजिकल बॉडी.
इन तीनों का अगर हम अलाइनमेंट सीख गए, फिजिकल बॉडी फिट है, हेल्थ अच्छी है, मेंटल बॉडी अच्छी है, अच्छे विचार आ रहे हैं आपको, और इमोशंस आपके सही हैं, फीलिंग इज द सीक्रेट, सबका भला हो, कोई एंगर, दैट्स व्हाई फॉरगिवनेस, लेट गो, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ब्लेस पीपल, ब्लेस पीपल, मैजिक डस्ट एवरीबडी, सबका भला हो, जस्ट कीप हार्ट, हार्ट मैजिक, हार्ट पे हाथ, ब्लेस एवरीबडी, ब्लेस, किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा है तो भी ब्लेस करें, भगवान तेरा बहुत भला करे, बहुत ऐसे लगता है ना, भगवान ना तुझे तो कभी वो ना, बिकॉज वॉट यू आर गिविंग विल कम बैक टू यू, यूनिवर्सल लॉ, यस और नो, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो ये एक फॉर्मूला बना लो, गुस्सा आ जाए क्या करना है, चलो डील करते हैं, पहले तो पानी पी लो, इमोशनल एलिमेंट है। दूसरा क्या करोगे, स्टार्ट ब्लेसिंग द पर्सन, जिस पर गुस्सा आ रहा है ना, ऐसे लगे कि तो एकदम मूर्ख है, तो लगे हे भगवान तुझे इतनी अक्ल दे, इतनी अक्ल दे कि तू सबसे होशियार बंदा बन जाए, स्टार्ट ब्लेसिंग द पर्सन। किसी ने आपके पैसे नहीं चुका रहा है, पैसे खा गया, तो भगवान तुझे इतना पैसा दे, इतना पैसा दे कि तू पैसा बांटता फिरे लोगों को, यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज समथिंग न्यू, बट दिस इज व्हाट यू कैन डू, what you are doing, you are angry, and slowly you will see there is change in your feelings, your feelings will also change with your thoughts, जैसे थॉट्स आते हैं फिर फीलिंग्स चेंज होती है ना, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, और फिर फिजिकल बॉडी पे असर होता है। तो अगर आप हमेशा खुश रहते हो, हैप्पी थॉट्स में रहते हो, हैप्पी फीलिंग्स आएंगी, हैप्पी फीलिंग्स आएंगी, यू आर ब्लेसिंग पीपल, हमेशा स्वस्थ रहोगे। Okay, so I think we'll stop here. Yeah, I've taken 6 minutes more. So I hope it is clear. Any questions you can ask. Okay, otherwise we can close. So what did you learn from the session? I hope it was of some use to you. Correct, and there are some practical tips. You please start doing them. Okay. So anything you want to ask, or you from the session? Anybody, you can type in the chat also, chat box. हेलो मैडम। हेलो। हाँ रश्मि बोलो। मैडम आपने लास्ट टाइम आपने बताया था कुछ वाटर को आप ब्लेस करके पी सकते हो, तो वो थोड़ा आप बोलो, बताओ ना, क्योंकि मैं वो थोड़ा भूल गई। हाँ, तो जब भी पानी पियो, चाहे आपके घर में आप पीने का पानी मटके में रख रहे हो, या आप कॉपर में रख रहे हो, या आप वाटर फिल्टर से पी रहे हो, या अगर आप फ्रिज में ऐसे बॉटल्स भर के रख रहे हो या बाहर रख रहे हो, जहां भी पानी है ना, पहले तो ये ध्यान रखना है कि उस पानी के सामने, क्योंकि पानी को मेमोरी होती है, ठीक है, इट इज मैग्नेटिक फोर्स, वो इमोशन से डील करता है, इमोशन से, है ना, हमारी भावनाओं से, और इसको मेमोरी होती है, तो ये हमारी भावनाएं पकड़ लेता है, हमारी बातें भी पकड़ लेता है। तो यूजुअली ये पानी के सामने हमेशा मंत्र जाप होते रहना चाहिए, ठीक है। मंत्र जाप अगर आपके किचन में है, खाना भी बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है, पानी को हम फिजिकली सिर्फ साफ है कि नहीं वो देखते हैं, लेकिन उसको इमोशनली भी साफ करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, आपको उसको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, तो जब आप आंखों से देखते हो आप अपनी एनर्जी डालते हो, आप उसको चार्ज कर रहे हो सिर्फ देखने से। अगर आप अपने हाथ ऐसे रख सकते हो तो ज्यादा बेटर है, ब्लेसिंग पोजिशन में, पानी के मटके पर या आपका जहाँ भी पानी का ये है, और आपको सिर्फ उसे प्यार से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। अगर आगे वाली लेवल बताऊंगी, जैसे मैं मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप करूंगी, यहाँ भी आपको बता सकती हूँ मैं, आपको पानी पीते वक्त अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल घुटने ठीक नहीं है, तो आपको इसमें बोल के पानी पीना है, अफर्मेशंस कैसे बोलोगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई हेल्दी नीज, वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई एम ब्यूटिफुल, आई हैव लवली हेयर, ठीक है, जो आपको बोलना, अगर आपको पॉपुलर होना है, आई एम पॉपुलर, आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, ऐसे आप बोल के रख सकते हो पानी, और फिर आप पी सकते हो। आप रात को सोते वक्त भी पानी को ऐसे सब अफर्मेशंस बोल के रख सकते हो, सुबह में वो पी सकते हो। आप पूरी फैमिली के लिए अफर्मेशंस कर सकते हो, अगर आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल, जब मैं पानी की बॉटल अपने पति के लिए रखती हूँ, वहां पर मैं बोलती हूँ आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, ऐसे बोल के रखती हूँ, तो उन्हें तो पता नहीं है, पर वो पानी पीते हैं भाई, रात में उठे पानी पीते हैं, तो उनका वो पानी चार्ज हो गया, ठीक है। तो आप अफर्मेशंस बोल के रख सकते हो इसमें, और इसको बहुत संभाल के रखें, पानी को बचा कर रखें,
और अगर ऐसी जगह पर पानी है जहाँ ऑलरेडी झगड़े चल रहे हैं, बातें चल रही है, टीवी पे कुछ चल रहा है, और पानी की बोतल वहां पड़ी है, आप उठाए और आप पानी पी रहे हो, तो एटलीस्ट वो पीने से पहले उसको देखें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोले, और पीते वक्त से कुल्ला नहीं करना है, लेकिन पानी को एटलीस्ट कुछ सेकंड के लिए, 4-5 सेकंड के लिए मुंह में रहने दें, उसके बाद गल्प डाउन करें। दैट इज इट, दैट इज द वे हाउ यू ड्रिंक वाटर। इज इट क्लियर, इज इट आंसर्ड? यस मैडम। मैडम वो बीच में ऐसे भी मैंने मतलब कहीं देखा था कि हम लोग वो सब एफर्मेशंस वो वाटर बॉटल पे लिख के रखे तो भी कुछ इफेक्ट होगा, तो वो सही है कि गलत है? मुझे तो पता नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, लेकिन हाँ, लिख के कभी नहीं रखा है, मैं हमेशा बोली हूँ और ये मैंने पाया है, आई एम रिच, आई एम हैप्पी, आई एम रिच, आई एम हैप्पी, ऐसे बोल के बोतल ढक्कन लगा के पति के यहाँ रख देती, खुश रहते। ओके। हाँ डांटते वाटते नहीं है फोन पे, वो उनके वर्कर्स नहीं आते हैं तो कैसे चिड़चिड़ के बात करते हैं, वैसे कुछ नहीं, आराम से बात हाँ करते, हाँ। क्यों भाई तो आया नहीं, ऐसे। आई हैव सीन ओके द डिफरेंस, इट वर्क्स। ओके। ओके, या, हाँ हाँ। यस, ओके, ओके, थैंक एनीबडी यू। एल्स? थैंक यू, एनीथिंग एल्स? यस, वृंदा, विमला जी, हाँ। हाँ। मैम, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आज मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ तो हाफ मेरा बाकी रहा है, गेस्ट थे घर पे, तो कल मिल जाएगा रिकॉर्डिंग? ठीक है, डाल दूंगी। हाँ, और मैम अफर्मेशन देना नहीं आता है तो कैसे करें मैम? अफर्मेशंस का मैं वर्कशॉप ले रही हूँ, क्योंकि हर एक के अफर्मेशंस अलग होते हैं, है ना, वो होने चाहिए जो ओके। आपको टच करें। अब आई एम रिच ये आपको इतना नहीं लगेगा, क्योंकि इंग्लिश भाषा आप इतना नहीं भी बोल रहे हो, तो आप अपनी भाषा में बोल सकते हो, ठीक है। तो जब आप उस फीलिंग में आ जाते हैं ना, ऊपर हाई वाइब्रेशन में, और उस वक्त जो हैप्पीनेस से आपके वर्ड्स निकलते हैं ना, वही आपके हाँ, अफर्मेशंस है, ठीक है। ओके मैम। तो एक कॉमन, ऐसा नहीं वन साइज फिट्स ऑल, कि एक साइज सबको आ गया, ऐसा नहीं है, हर एक की अपनी अफर्मेशन है और वो काम करते हैं, लेकिन वो ऐसे उस वाइब्रेशन से आनी चाहिए, उस लेवल से आनी चाहिए, है ना। तो ये हम करेंगे वर्कशॉप, तो उसमें मैं डिटेल में पर्सनली आपके डिजायर कैसे लिखने हैं, और 101% मैनिफेस्ट होता है। उससे मुझे एक अच्छी बात आप लोगों से शेयर करनी है, कि हमने जो मैजिक चेक बनाया था, मेरा हाँ, वाला पास हो गया है, उसके लिए थैंक यू। वाह, कांग्रेस मैम। थैंक यू। तो मुझे ये शेयर करना है आपसे। यस रश्मि, ओके, चलिए लेट्स क्लोज, थैंक यू एवरीबॉडी। और कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू, और आपके भी चेक जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए यूनिवर्स से, और आपको भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिले, मैजिक हो आपकी लाइफ में। और उसका एक मंत्र ये है कि छोटा सा भी आपको अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, अगर थोड़ा सा भी मैजिक होता है तो यू बी ग्रेटफुल फॉर इट, शेयर इट ऑन द ग्रुप विद द पीपल, कि आज मेरे साथ ये मैजिक हुआ। जब आप शेयर करते हो ना, आप दे रहे हो, तो क्या होगा, मैनिफोल्ड होके वापस आएगा, यूनिवर्स को लगेगा अरे वाह इसे मिला, इसे अच्छा लगा, चल और देते हैं। होता है ना, हम किसी के घर जाते हैं और किसी ने सब बहुत चकली खिलाई, तेरी तेरी चकली बहुत अच्छी थी ना, वो खिलाई तूने, अच्छा ये लेके जा, अरे नहीं नहीं, अरे लेके जा, देखो अच्छी लगी ना, ले। होता है ना, यूनिवर्स भी वैसा ही है, आपको बोलना चाहिए कि मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये मिला। तो मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था एक बार बहुत फटाफट से, कि अरे यार मेरे साथ ये मैजिक हो गया, और ये वाला मेरा चेक भी पास हो गया, और बहुत जल्दी पास हो गया, उस सब के लिए मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये स्पेस है, एक दूसरे के साथ एनर्जी में ग्रुप में जब हम आते हैं ना, तो हम एनर्जी को पुल करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए क्लोज करते हैं, थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग, लेट अस क्लोज विद ग्रैटिट्यूड to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, personally to my teacher, Grandmaster Chiakakse, Mahaguruji mailing, all the great great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, my higher soul, Rhonda Byrne, beings of internet, beings of Zoom, beings of water, beings of air, beings of light. Thank you, thank you, thank you, thank you to the participants, your family. Thank you to my family. Thank you, everybody. Good night. See you next Saturday. Bye bye. बाय बाय।